नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मिडनाइट विजिटर, उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा पूरे चैप्टर को, आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। हमने देखा कि किस तरह से अपनी बुद्धिमानी से जो सीक्रेट एजेंट है ऑजिबल और उसके साथ फाउलर नाम का जो राइटर है, वो भी इस बात को मानने लग जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और किस तरह से उसने अपने आप को इतनी विपरीत परिस्थिति से बाहर निकाला जिसमें कि मैक्स उन दोनों के ऊपर पिस्टल तान के खड़ा हुआ था और उनकी जान को खतरा हो गया था। फिर भी उस परिस्थिति से बहुत ही चालाकी से और समझदारी से वो किस तरह से बाहर आ गया। तो चलिए अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कॉम्प्रिहेंशन जो करने वाले हैं हम, सबसे पहले इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया होता है, उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको सही ऑप्शन के ऊपर टिक करना होता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपके आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड? मैक्स के हाथ में क्या था? जैसा कि अभी मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि उसके हाथ में एक पिस्टल थी, तो इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। फाउलर वॉज अ रोमांटिक राइटर। फाउलर जो था वो एक राइटर था और वो ऑजिबल की कहानी लिखने के लिए उसके पास में आया था। ऑजिबल वॉज अ सीक्रेट एजेंट, और ऑजिबल जो था वो एक सीक्रेट एजेंट था। ऑजिबल वेंट विथ फाउलर टू, वो दोनों कहाँ गए थे? वो लोग फ्रेंच म्यूजिक हॉल में गए थे, तो आंसर इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज मैक्स? मैक्स भी ऑजिबल की तरह एक सीक्रेट एजेंट ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। ये क्वेश्चंस आपको 20 to 30 वर्ड्स में इनके आंसर लिखने होते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द एम ऑफ मैक्स विजिट टू ऑजिबल्स रूम? यानी मैक्स का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था जिसकी वजह से वो ऑजिबल के कमरे में आया था? मैक्स ओपन द डोर ऑफ ऑजिबल रूम विद अ पास की। सबसे पहले मैक्स ने दरवाज़ा खोला पास की मदद से ऑजिबल के कमरे का। हिज एम वॉज टू गेट द इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट ऑन मिसाइल। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि वो मिसाइल्स के ऊपर जो एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट थी उसको हासिल करना चाहता था। वाई डिड समवन नॉक्ड एट द डोर ऑफ ऑजिबल? ऑजिबल के दरवाजे पे किसी ने खटखटाहट क्यों करी, यानी उसको नॉक क्यों किया? इट वॉज हेनरी, वो हेनरी था। द वेटर हु नॉक्ड एट द डोर, तो किसने नॉक किया था? उसके दरवाजे पे हेनरी नाम का एक वेटर था, उसने नॉक किया था। ही एंटर्ड रूम टू सर्व ड्रिंक टू ऑजिबल, और वो ऑजिबल को ड्रिंक देने के लिए आया था, उसने कुछ पीने के लिए मंगाया था, वो देने आया था। ड्रिंक वॉज ऑर्डर्ड बाय ऑजिबल बिफोर कमिंग टू हिज रूम, और ये जो ड्रिंक है ऑजिबल ने अपने कमरे में आने से पहले ऑर्डर करी थी, ताकि उसके कमरे में आने के थोड़ी देर बाद में ही हेनरी आए उस ड्रिंक को लेके। What did ऑजिबल टेल मैक्स when he heard the knock at the door? जब ऑजिबल ने दरवाजे के ऊपर खटखटाहट सुनी तो उसने मैक्स को क्या कहा? When he heard the knock at the door, जब उसने दरवाजे के ऊपर खटखटाहट सुनी तो ऑजिबल टोल्ड मैक्स, ऑजिबल ने मैक्स से कहा दैट पुलिस हैज़ अराइव्ड फॉर द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऑफ द रिपोर्ट, कि पुलिस पहुंच गई है क्योंकि ये जो रिपोर्ट है इसके एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मैंने पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया था। तो बाहर, दरवाजे के बाहर ये जो खटखटाहट हो रही है पुलिस कर रही है। व्हाट डिड मैक्स डिसाइड टू डू टू एस्केप द पुलिस? पुलिस से बचने के लिए मैक्स ने क्या निश्चय किया, क्या उसने निर्णय लिया? ही डिसाइडेड टू हाइड इन द बालकनी अंडर द विंडो ऑफ ऑजिबल्स रूम। उसने सोचा और इस चीज़ का निश्चय किया कि मैं ऑजिबल के जो कमरे की जो खिड़की है उसकी जो बालकनी है उसमें जाके छिप जाऊंगा। ही विल गेट द रिपोर्ट व्हेन द पुलिस विल गो अवे, और उसके बाद में जब पुलिस वहाँ से चली जाएगी तो वो रिपोर्ट को प्राप्त कर लेगा। सो ही जम्प्ड फ्रॉम द विंडो टुवर्ड्स द बालकनी, इसलिए वो उस खिड़की से बालकनी की तरफ कूद गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड फॉलोअर वांट टू मीट ऑजिबल? फॉलोअर ऑजिबल से क्यों मिलना चाहता था? फॉलोअर वांटेड टू मीट ऑजिबल एज ही वांटेड टू राइट अबाउट द लाइफ ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। वो
ऑजिबल से मिलना चाहता था क्योंकि वो एक गुप्तचर के जीवन के बारे में लिखना चाहता था। ही वॉज अ रोमांटिक राइटर, वो एक रोमांटिक राइटर था, लेखक था। सो ही मेट ऑजिबल इन द फ्रेंच होटल, इसलिए वो उससे फ्रेंच होटल में मिलने के लिए गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज ऑजिबल लिविंग व्हेन द इंसिडेंट ऑफ द स्टोरी टुक प्लेस, इस कहानी की जो घटना है जब घटित हुई तो ऑजिबल कहाँ रह रहा था। ऑजिबल वॉज अ सीक्रेट एजेंट, सबसे पहले ऑजिबल जो हैं वो एक गुप्तचर है। ही वॉज लिविंग इन अ फ्रेंच होटल, और वो उस समय एक फ्रेंच होटल में रह रहा था। व्हेन द इंसिडेंट, जब ये घटना ऑफ द स्टोरी टुक प्लेस, इस कहानी की ये जो घटना है ये जब घटित हुई तो वो फ्रेंच होटल में रह रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द स्टोरी टेल अस अबाउट मैक्स, यानी इस कहानी का जो टाइटल है वो हमें मैक्स के बारे में क्या बताता है। जो इस कहानी का नाम है वो हमें मैक्स के बारे में क्या बताता है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी टेल्स अस अबाउट मैक्स, सबसे पहली बात जो इसका टाइटल है, जो नाम है, वो हमें मैक्स के बारे में बताता है कि वो एक विजिटर था जो रात के समय आया, एज अ विजिटर एट द नाइट, जो अर्धरात्रि को वहाँ पर आया। ही वॉज द ओनली पर्सन हु विजिटेड एट द मिड नाइट, क्योंकि वो ही एक अकेला व्यक्ति था जो आधी रात को उस होटल में आया था। एंड ही एम्ड हिज पिस्टल टूवर्ड्स ऑजिबल एंड फॉलोअर, और उसने अपनी जो पिस्टल है वो ऑजिबल यानी जो हमारा गुप्तचर है उसके और लेखक की तरफ तान दी थी, टू गेट स्पेशल रिपोर्ट ऑन मिसाइल्स, क्योंकि वो वहाँ पे स्पेशल रिपोर्ट्स जो मिसाइल के बारे में आने वाली थी उसको प्राप्त करना चाहता था। तो इस घटना से हमें पता चलता है कि मैक्स ही वो व्यक्ति था जो आधी रात को वहाँ पे उस होटल में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑजिबल, ऑजिबल का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी ऑजिबल के बारे में कुछ मुख्य बातें जो आप बता सकते हैं। सबसे पहली बात, ऑजिबल स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासिबली, सबसे अच्छी तरह से वो जर्मन और फ्रेंच दोनों भाषाएं बोल सकता था। ही हैड नेवर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, उसने कभी भी, जो क्योंकि वो अमेरिका से आया था, उसने उसका जो लहजा था अमेरिकन वो कभी भी नहीं छोड़ा था कंप्लीटली, पूरी तरह से। ही ब्रॉट दिस एक्सेंट 20 ईयर्स एगो फ्रॉम बॉस्टन, क्योंकि जब वो बॉस्टन से बर्लिन आया था तो वो इस एक्सेंट को अपने साथ में लेके आया था। ही हैड ग्रेट सिचुएशन ऑफ डेंजर एंड सरप्राइज, वो बहुत सारी ऐसी महान खतरनाक परिस्थितियों का भी उसने सामना किया, खतरे वाली और अचंभा करने वाली, आश्चर्य करने वाली परिस्थितियों में भी वो गुजरा। ही थ्रेटन्ड मैक्स, उसने मैक्स को डराया। When पुलिस वॉज नॉकिंग एट द डोर टू नो अबाउट हिम, जब दरवाजे के ऊपर पुलिस खटखटाहट कर रही थी, उसके बारे में पूछने आई थी कि ऑजिबल सेफ है या नहीं, तब उसने मैक्स को ये कह के डराया कि बाहर पुलिस खड़ी है, अब तुम अगर हमारे पर पिस्टल तान के खड़े भी हो तो उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम अब पकड़े जाओगे। तो अपनी बुद्धिमत्ता का उसने बहुत ज़्यादा यूज़ यहाँ हमने देखा कि इस तरह से किया। तो बच्चों, आई होप आपको इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोग इनको लिख लिख के याद कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू।